देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट डालने की घड़ी आ गई है। इसके साथ ही नेताओं के इम्तिहान की भी शुरुआत हो गई। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीट में से मुजफ्फरनगर सीट फोकस में। कारण है केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। बीजेपी ने अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है। वर्तमान में बालियान की गिनती पश्चिमी यूपी के कद्दावर बीजेपी नेताओं में से होती है। यूपी में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद संजीव बालियान का नाम उभर कर सामने आया था। तब राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी। अब संजीव बालियान की लड़ाई किन लोगों से है, इनका क्या इतिहास है और कितनी संपत्तियों के मालिक है संजीव बालियान, और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का क्या है पूरा समीकरण, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। संजीव बालियान देश के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं। संजीव बालियान का जन्म 23 जून 1972 को जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कुटबी में हुआ था। संजीव बालियान को पढ़ाई के समय से ही राजनीति में रुचि रही है। वो एक अच्छे छात्र नेता भी रह चुके हैं। संजीव बालियान ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पशु चिकित्सा विज्ञान में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री MBSc से डिग्री हासिल की। वर्ष 2012 में बालियान ने राजनीति में कदम रखा। उन्हें 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान जेल भी जाना पड़ा था और फिर 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के टिकट पाने में भी वो कामयाब रहे थे और लगभग 4.5 लाख वोटों से उन्हें जीत भी हासिल हुई। बालियान को मई 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर जुलाई 2016 में उन्हें मंत्री उमा भारती के अधीन रहे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री बनाया गया। सितंबर 2017 में उनसे मंत्रालय वापस ले लिया गया था। वहीं वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बड़े किसान नेता चौधरी अजीत सिंह को हराकर लोकसभा में वापसी की और इसके साथ ही मोदी सरकार में फिर उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें 30 मई 2019 को पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के साथ साथ मेरठ, शामली और बागपत सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही संजीव बालियान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। संजीव बालियान से अधिक धनवान उनकी पत्नी सुनीता बालियान है। डॉक्टर संजीव जहां लखपति हैं, वहीं उनकी पत्नी करोड़पति है। 5 साल में उनकी पत्नी की संपत्ति में 1.41 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। गांव कुटबी निवासी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भाजपा रालोद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, जिसके साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। शपथ पत्र के मुताबिक 51 वर्षीय डॉक्टर बालियान की 2 बेटी केतकी और ताज बालियान है। डॉक्टर संजीव पर 2 मुकदमे हैं। डॉक्टर संजीव बालियान के 4 बैंक खाते हैं, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 3 बैंक खाते। पत्नी के 3 खाते करनाल हरियाणा में है। सुनीता बालियान के नाम पर एक कार भी है, जबकि मंत्री के पास कार नहीं। संजीव बालियान के पास 83 ग्राम और सुनीता बालियान के पास 549 ग्राम सोने के जेवर। वही केंद्रीय राज्य मंत्री के पास .30 बोर की पिस्टल भी है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए। दोनों के नाम पर लाखों रुपए की कीमत की कृषि भूमि, जमीन भी। अब जिस सीट पर लड़ाई हो रही है, यानी मुजफ्फरनगर सीट का क्या समीकरण है, ये आसान भाषा में समझिए। बीजेपी अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने कांग्रेस से आए जाट नेता चौधरी हरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा से दारा सिंह प्रजापति उम्मीदवार है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट 2013 दंगों के बाद से उत्तर प्रदेश की मुख्य सीटों में से गिनी जाती है, क्योंकि 2013 दंगे के बाद 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनमें बीजेपी ने सभी पार्टियों का एक तरह से कहे तो सुपड़ा साफ कर दिया था। बता दें, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर्स हैं, जिनमें करीब 5 लाख मुस्लिम, 2 लाख दलित, 1.5 लाख जाट, 1.30 लाख कश्यप, 1.20 सैनी, 1.15 लाख वैश्य और लगभग 4,80,000 ठाकुर, गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, पाल, प्रजापात, सुनार और अन्य विरासतियां। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली, सरगना सीट आती है। ये 5 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।